लवकरात लवकर सांगा, कल के क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछिएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं फिर। तो सेकंड वाले का जरा हिंट बता। कौन सा वाला बेटा? जो आपने सेकंड में दिए। सेकंड क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो कुणाल। चलिए, कुणाल का आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू है कुणाल की तरफ। और कोई होमवर्क के क्वेश्चन में डाउट किसी बच्चे को? सर क्वेश्चन नंबर 4 में और क्या था बेटा, पढ़ो उसको। if a plus bx into e to the power y by x is equals to x, show that x cube into y double dash is equals to x 1 minus y का होल स्क्वायर। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, a प्लस बी एक्स इंटू ई पावर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, और बाकी अब आपको जो शो करना है उधर तक अपन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक स्टेप हमने ये किया हुआ है कि आप इसमें क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, मतलब ई पावर वाई अपॉन एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, डिवाइड कर दिया। और एक स्टेप में कर देता हूं कि वाई अपॉन एक्स को अपन बोथ साइड लॉग ले लिए हैं, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, तो ये लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स बन जाएगा। ठीक है, और बेस क्या है ई। अब लॉग एम अपॉन एन कितना होता है, तो लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो देखिए, यदि आप डायरेक्टली यहाँ पर कर रहे थे डिफरेंशिएट, तो प्रोडक्ट टूल करना पड़ रहा था, है ना, और फिर जब y अपॉन एक्स का करते तो डिवीजन रूल भी लगता। तो वो जो डिवीजन है और प्रोडक्ट है, उन सबसे बचने के लिए हम उसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिए। बाकी हाँ, अभी भी आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, y अपॉन एक्स पे लगाना पड़ेगा। तो इससे वो टर्म बनती है जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, जो एक्स वाई डैश आपको बनाना था ना, वो यहाँ से बन। नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव b अपॉन ए प्लस बी एक्स आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो राइट हैंड साइड में एलसीएम आएगा x इंटू बी एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है और बी एक्स यहाँ पर, तो ये बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स भी कट जाता है। ठीक है, तो फाइनली देखिए आपके पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है ये जो अपॉन का एक्स है, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास एक्स वाई डैश माइनस वाई बराबर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, इतना बचा हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव बनाना है, इसलिए हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो अगला स्टेप है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डैश
यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये y डैश और y डैश कट गए ऑलमोस्ट। अब आप देखिए आप अपने रिजल्ट पे पहुंच गए हो। ऊपर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए बी एक्स कट जाता है, ऊपर आता है ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने अब क्या किया है, बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, और आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, वो अभी आपको साफ साफ तौर पे दिख रहा होगा कि ये एक्चुअली जो है ये ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बन जाता है। और मैं ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स को फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये जो आपको शो करना था ये डायरेक्टली इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ये है हमारा रिजल्ट, यही शो करना था आपको। तो देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा इसमें। यह है सॉल्यूशन जो आपको कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसका सॉल्यूशन है। इंपॉर्टेंट सम था, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हेलो सर तो सर वो हेलो, ई पावर वाई बाय एक्स को कैसे कन्वर्ट किया नीचे में? नीचे में ये यस सर। लॉग का प्रॉपर्टी होता है। मतलब आपने पढ़े हैं, यदि ई पावर एक्स बराबर ए लिखा है तो हम एक्स को लॉग ए बेस ई लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी लगाया है यहाँ पर। ठीक है, हमारा एक्स की जगह पर वाई अपॉन एक्स दिया है, तो वाई अपॉन एक्स एक्स की जगह पर बराबर क्या हो गया, लॉग ई, और ए की जगह पर कितना था अपने पास। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसको याद। समझ गए। हाँ, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो। सर थर्ड वाला पढ़ो। थर्ड वाला हाँ सर। पढ़ो ना, पढ़ो थर्ड वाला पढ़ो। सर क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of 10x with respect to g of sec x at x equals to pi by 4 where f dash 1 is equals to 2 and g dash 1 is equals to root 2 equals to 4। ओके ओके, सर उसका हिंट मैं बता दीजिए। हिंट तो हिंट तो यही है कि सॉल्व करना है। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते पेज नंबर 2 पर एक और क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। हाँ कुणाल बताओ, एक बार और बताओ कुणाल, बेटा पढ़ो जरा जल्दी से कुणाल को। हाँ सर। हाँ सर क्वेश्चन है, फाइंड द हाँ डेरिवेटिव ऑफ f of हाँ 10x with respect to g of sec x at x equals to pi by 4 where एक मिनट, वाह 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 वाह, जी ऑफ sec x at x equals to pi by 4। हाँ अभी तब first derivative of first function at 1 is equals to 2 हाँ और first derivative of second function as under root 2 is equals to 4। यही हाँ बस इतना ही है। हाँ सर। तो अब जैसा पूछा है वैसे ही करते हैं, क्या हो गया इसमें। अभी बताओ, फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो आपको ये बताया है कि फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके रेशियो निकाल देना हाँ है सर। ना।
तो अपन क्या करेंगे अभी, f tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो f का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश, और फिर tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। ये x के रिस्पेक्ट, मतलब ये फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया, और ऐसे ही दूसरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो g का g डैश और sec का डेरिवेटिव sec इंटू tan होता है। ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, ठीक है, और रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है ये, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको कैसे यूज करना है? तो हो रही है ना यूज, देखो अभी आ रही है, यूज हो रही है, ठीक है। अब आपको ये जो डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, ये डेरिवेटिव किस पे निकालना था, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे निकालना था। अब आप x की जगह पाई बाई 4 डाल दो, जैसे ही x की जगह पाई बाई 4 डालोगे तो अंदर 1 हो जाएगा। सेक 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना आता है, 2। यहाँ पर g डैश कितना बन जाएगा, √2। सेक 45 होता है कौन √2 बज tan रहा है? 45। अरे माइक म्यूट कर लो तनीषा, यहीं कर लो माइक चालू कर करके, ठीक है। समझ गया। आप समझ क्या गए, आप तो बचे ही कुछ नहीं है उसमें। इधर 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, और g डैश √2 कितना दिया बेटा, 4 दिया, और ये √2, आंसर कितना हो गया, 1/√2 हो गया, ठीक मैं है। फंक्शन पर हटा दे रहा था, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा ओके चलिए, और कुछ बचा है क्या, सर हाँ सर उधर वो एफ डैश tan x अपन g डैश 6x कैसे लिखे? f का डेरिवेटिव f डैश, सर फंक्शन का डायरेक्टली sec स्क्वायर x हाँ, अपॉन sec x into tan x नहीं लिख सकते थे क्या? नहीं पहले फंक्शन कंपोजिशन है ना, दो फंक्शन अप्लाई है, tan x फंक्शन है और f कुछ भी हो सकता है, f मतलब लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो जो बाहर बैठा है पहले उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर तो अंदर जा पाओगे, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, डबल लेयर है, डबल लेयर है, तो पहले आपको ये सुरक्षा कवच है, x को दो फंक्शन सुरक्षा दिए हैं, tan x भी दिया है सुरक्षा और f भी सुरक्षा दिया है। तो जब आप इसको फाइट करने जाओगे x से, तो पहले आपको f से लड़ना पड़ेगा, फिर आपको tan से लड़ना पड़ेगा, जाके तब x पे पहुंच पाओगे, ठीक है। साहिल साहू समझ गए, अरे हाँ ना तो बोलो। सर चेन रूल अप्लाई हुआ है ना? आओ ना, चैन ही तो लगेगा, और क्या है, चैन के अलावा और कोई रूल नहीं है, चैन ही लगता है इसमें, ठीक है। और कोई डाउट, चलते हैं। तो ये कल के अपने होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन है, आंसर की आपको दिया हुआ था, तीसरा चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, बाकी शायद आपके बन गए होंगे क्वेश्चन, यही मान के अपन अगली स्टोरी डिस्कस करते हैं। 2-3 टॉपिक अपने बचे हैं यहाँ पर, तो वो मैं एक एक करके अब आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला तो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। अब आपको डिफरेंशिएशन में इनफाइनाइट सीरीज आते हैं डिफरेंशिएट करने, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, है ना। अब आपको ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज बना रहे हैं और उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, और ऐसी 3 कैटेगरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और 3 अपन सीख जाएंगे तो जनरली जो क्वेश्चन वो 3 पर एडजस्ट आ, मतलब जनरली वो क्वेश्चन जो है इन 3 में किसी ना किसी केस में एडजस्ट हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो इन 3 को अपन जैसा सॉल्व कर रहे हैं उसकी बेसिस पर बाकी का भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि आपको फर्स्ट कैटेगरी में किसे फंक्शन डिफरेंशिएट करने आ सकते हैं। केस फर्स्ट कि मान लो आपको y दे रखा है स्क्वायर रूट ओवर f(x). अब यहाँ पर ये जो फंक्शन f(x) है ना, ये कुछ भी हो सकता है, आप इसकी जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हो, आप इसकी जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हो, एल्जेब्राइक फंक्शन ले सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन ले सकते हो, और ऐसा ऐसा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। यह है इनफाइनाइट सीरीज, रूट के अंदर रूट चला जा रहा है और इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है,
ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो इसका dy बाई डी एक्स आता है, इसको आप डायरेक्ट लर्न करेंगे। dy बाई डी एक्स आता है, ये आता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट ये आंसर कर देना एंड यू गेट दी आंसर। सीधा ऑप्शन पे टिक। मतलब क्या है, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन अपन खड़े खड़े बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे मैं अंदर क्या लिख दूं, मैं अंदर लिख दूं साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, तो आंसर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस। अंदर मैं लिख दूं टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अंदर मैं लिख दूं एक्स 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 एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। तो आप इनफाइनाइटली, मतलब जब भी इस पैटर्न पर इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बस कुछ नहीं करना है, फंक्शन पहचानिए है, फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पटक दीजिए एंड यू गेट दी आंसर। ठीक, अब मान लो स्कूल एग्जाम में आपने इसको लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, या फिर इसका वेरिफिकेशन करना है भैया आ कैसे गया है ये फॉर्मूला, तो सिंपल है। इसमें भी क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला स्टेप है कि वी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। और जब आप इधर स्क्वायरिंग करोगे राइट हैंड साइड, तो पहला रूट अच्छा अलग हो जाएगा। पहला रूट अलग होने के बाद, ये वाला रूट अलग होने के बाद आपको ये दिखेगा, और ये तो फिर से बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज है तो इसमें एक एफ कम कर लोगे तो भी इंफिनिटी तक ही जाएगा। तो आपने इसको, मैं जब स्क्वायरिंग किया हूं तो ये पहला वाला रूट यहाँ से हट गया। अब जो आपको दिखेगा रूट वो ये ऐसा दिखेगा, और ये ऑलमोस्ट y के बराबर ही है। तो और ऐसे क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक में किया था, वह इतना सा है स्क्वायरिंग करने के बाद। अब इसकी सारी जान निकल गई, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगले 2 स्टेप में ये आंसर है, क्योंकि y अब डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इसको ट्रांसफर मारो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर मारोगे ये ऐसा बन जाएगा एफ डैश एक्स, और अब 2y माइनस 1 से डिवाइड करो एंड यू गेट दी आंसर। तो ये वेरीफाई भी हो गया रिजल्ट, और मैंने आपको इसका बेस क्वेश्चन भी बता दिए। ठीक है ना, आप बहुत सारे फंक्शन कोई भी ले लेके इस पर क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें कोई आपको डाउट है तो पूछे, और अदरवाइज अपन इसका सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप। हाँ, सब्जेक्टिव के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करना है? सब्जेक्टिव के लिए ये करना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सब्जेक्टिव के लिए ये करना है जो आपको वेरीफाई किया, ऑब्जेक्टिव के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, और मैं तो आपको ये भी बोल रहा हूँ कि यदि फॉर्मूला याद नहीं है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आज याद है कल याद है, ठीक है, 2-4-10 दिन और याद रहेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम तक याद तब रहेगा जब आप इसको बहुत बार याद करोगे, और विदाउट याद करे ये याद नहीं रहता। तो इसलिए आप पैटर्न पर ध्यान दें, किस तरीके से करना है। एग्जाम हॉल में भी हम इसको कर लेंगे, जल्दी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट याद करो, क्योंकि ऐसे मैं अभी बोल रहा हूँ 3 रिजल्ट हैं, एक ये हो गया, 2 और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, याद रहता नहीं ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कितनी सारी बातें हैं और कहाँ तक याद रखोगे। इसलिए आपको पैटर्न याद रखना चाहिए, इसलिए मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, केवल फॉर्मूला लिख के नहीं छोड़ा, ताकि कहीं फंस जाओ, याद नहीं रहे फॉर्मूला, तो आप कैसे बाहर निकलोगे वहां से। दूसरा केस, भाई पेज नंबर 3 पर आ गए और केस नंबर 2 पर आ गए। और केस नंबर 2 हमारा ये है कि हमको इनफाइनाइट सीरीज का दूसरा केस पढ़ना है। एक तो इनफाइनाइट सीरीज ऐसी बनाई जा सकती है, और दूसरी जो इनफाइनाइट सीरीज है वो आप क्वेश्चन में देखोगे, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे होंगे। यदि मैं y बराबर ले लेता हूं फंक्शन पे फंक्शन पे फंक्शन का पावर और इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट टाइम्स सेम फंक्शन का पावर एक के ऊपर एक चला जा रहा है,
जैसे sin x का पावर sin x का पावर sin x का पावर sin x, इस तरीके से। तो इसका जो dy बाई dx है, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। dy बाई dx के लिए जो फॉर्मूला होता है ये आता है y स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। ये इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप यदि फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे तो आप उतने स्टेप से बच जाएंगे जितने स्टेप हम इसको वेरीफाई करने के लिए अभी लगाने वाले हैं। अब मान लो स्कूल एग्जाम में आ गया तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आती है वेरिफिकेशन वाली बात कि हाउ वी वेरीफाई दिस रिजल्ट एंड टू वेरीफाई दिस। भाई इनफाइनाइट सीरीज में एक ही काम है, एक चीज याद रखनी है, आपने बस ये देखना है कि रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है। ये जो फंक्शन है ये रिपीट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। मतलब कहाँ से सीरीज बिल्कुल सेम दिख रही है आपको, एक बस फंडा पकड़ के चलेंगे कि रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है। जैसे ये आप इस क्वेश्चन की बात करें तो चूंकि ये सेम फंक्शन पर एक दूसरे का पावर और इनफाइनाइट टाइम्स तक लग रहा है, एक आध छोड़ भी दिए तो फिर से वही का वही आपको दिख रहा है। मतलब आप इस क्वेश्चन में इसको कहाँ से क्या लिख सकते हो? मैं लिख सकता हूं इसमें y बराबर एफ एक्स का पावर, यहां से आप देखो कि यहां से आप इसको फिर से क्या लिख सकते हो, y। ये है एक्चुअली। अब ये क्या बन गया, ये फंक्शन पे फंक्शन का पावर बन गया। और जब फंक्शन पे फंक्शन का पावर होता है तो थ्योरी आपने पढ़ी है, वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अब हम यहाँ पर बोथ साइड लॉग लेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगला स्टेप ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में लॉग वाई और राइट हैंड साइड में जब इस पे लॉग लोगे तो लॉग का प्रॉपर्टी से वाई उचट के सामने आ जाएगा और ये वाई लॉग एफ एक्स हो जाएगा, है ना। और अब क्या करोगे, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मतलब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव कितना आता है, log y का पहले log का होगा 1/y, चेन रूल लग रहा है, फिर y का करेंगे तो dy बाय dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन y को ले रहे हैं, फिर log का डेरिवेटिव कितना होता है, log का डेरिवेटिव होता है 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव कितना होता है f डैश x, ठीक है। ये log का हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया ये। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड के बाद प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो y का डेरिवेटिव कितना बनेगा बेटा, dy बाय dx बनेगा, है ना। अब आप क्या करो, वो जो आपको बताते थे ना इम्प्लीसिट फंक्शन का, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारा है और उसके बाद dy dx के टर्म्स को एक तरफ अरेंज कर दो। तो ये जो dy dx वाला टर्म्स है इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। तो जब आप ट्रांसफर करोगे तो 1/y तो था ही पहले से, ये ट्रांसफर होके आएगा तो माइनस का लॉग हो जाएगा, माइनस का लॉग एफ एक्स, और इसके साथ क्या बैठा हुआ है, dy बाय dx बैठा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा है वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ऑलमोस्ट अपन फॉर्मूला पर आ गए हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ यदि आप इसको डायरेक्ट याद करोगे ना तो ये जो 4-5 स्टेप आपने लगाए हैं ये भी आपके बच जा रहे हैं। हेडिंग में डाल के छोड़ दिया हूँ, फर्स्ट केस में आपको बता चुका हूँ, सेकंड केस हमारा कंटिन्यू है और सेकंड केस का हम ऑलमोस्ट वेरिफिकेशन भी पूरा कर चुके हैं। केवल यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में y एलसीएम लेना है। तो क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स डिवाइडेड बाय y और इंटू dy बाय dx। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को हाथ भी नहीं लगाया, राइट हैंड साइड को बिल्कुल छूना नहीं, छूना मना है यहाँ पर। और नाउ वी डन, क्या करना है, ये y ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आपको क्या बोला था, dy बाय dx का जितना भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड मारो। तो जैसे ही डिवाइड मारोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ओनली dy बाय dx, ये y उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ये इधर नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, नाउ वी डन। देखिए आ गया फॉर्मूला अपना, ये हो गया वेरिफिकेशन। तो याद रख लेते हो तो ये जो 3 और 3 और 2 5 स्टेप हैं ये बच जाएंगे। अदरवाइज
अदरवाइज तो कुछ नहीं है, तो भी आ ही जाएगा भाई, ऐसा कोई ज्यादा विशेष समय लगा तो है नहीं अपन को। ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी थी रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट केस था। और आपको बस ये याद रखना है इनफाइनाइट सीरीज में भाई एक और एक पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है कि रिपीट कहां से हो रहा है। मैं किसको वाई मान लूं, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट में एक टर्म कम भी कर दोगे तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना। तो आपको बस ये देखना है कि इसमें रिपीटिशन कहां से हो रहा है, जहां से रिपीट होगा उसको उठा के फिर से वाई लिख देना, बस ये है मेन स्टेप। और जब ऐसा आएगा तो अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब फंक्शन पे फंक्शन का पावर है तो कैसा डिफरेंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके डिफरेंशिएट मारा, बस और कुछ नहीं किया, एंड वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, आप इसको याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात। चलते हैं अगले केस पर, थर्ड केस पर। ठीक है, थर्ड केस में मेंशन कर देता हूँ, वेरीफाई अगले पेज पर जाएगा। तो केस नंबर थर्ड आपका, केस नंबर 3। भैया थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ऐसा बना लेते हैं, कई बार सीरीज आपकी ऐसी आ जाती है, y बराबर एफ एक्स प्लस 1/f(x) प्लस 1/f(x). थोड़ा सा सीधा रखना है, एक दूसरे के अपॉन में है, इस तरीके से, प्लस 1/f(x) और अप टू इंफिनिटी, और ऐसा ऐसा कहां तक जा रहा है, डैश 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 इंफिनिटी। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन है। तो इसका हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इस फंक्शन का एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एफ एक्स आता है। तो dy बाई डी एक्स y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एफ एक्स आता है। ये थर्ड केस है, लास्ट केस है इनफाइनाइट सीरीज का। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ अगले पेज पर। बस एक चीज आपने पकड़ के चलनी है इनफाइनाइट सीरीज में, ये देखना है कि रिपीट कहां से हुआ टर्म, जहां से रिपीट होगा उसको आप y लिख देना बस। हर जगह हमने वही किया, पहले केस में वही किया था, दूसरे केस में वही किया है, तीसरे केस में भी वही करने जा रहे हैं। पेज चेंज कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन लिख रहा हूँ इसका। चलें तो वेरीफाई कर लेते हैं। भाई ये लेंगे क्वेश्चन, रिपीट कहाँ से हो रहा है वो देखेंगे। तो y ले लिया और एफ एक्स तो एफ एक्स है, और 1 प्लस अब मैं यहाँ में y लिख सकता हूँ, है ना। यहीं से तो रिपीट हो रहा था ये देखो, इतनी की हटा देंगे तो फिर से क्वेश्चन ही दिखेगा, फिर से y दिख रहा है, ये तो y ऐसा दिख रहा है, और ये हटा दोगे तो भी y दिख रहा है। यहाँ से रिपीट हुआ है और इसको रिपीट हुआ है, तो जहां से रिपीट हुआ उसको y लिख। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसमें y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया y इंटू एफ एक्स, और ये हो गया +1। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा, y फर्स्ट फंक्शन है, एफ डैश एक्स सेकेंड, फिर फर्स्ट सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट टूल लगाया है ना, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। अब ये dy dx वाले टर्म्स को एक तरफ अरेंज किया,
तो 2y माइनस एफ एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पर y इंटू एफ डैश, अब उससे डिवाइड मार दो तो फाइनली वी गेट अवर आंसर, डी वाई बाय डी एक्स बराबर y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एफ एक्स, ये बन के आ गया। ठीक है, तो जहां से रिपीट हो रहा है बस उसको y लिखना है और इजीली हो जाता है वेरीफाई। तो अब क्वेश्चन आप देखो इस पे बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन इनमें डाल डाल के। जैसे फर्स्ट कैटेगरी आपको बताई थी, वहां पर tan x ले लो या sin x ले लो या cot x ले लो, कुछ भी, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, कुछ भी लेके आप बहुत सारे क्वेश्चन इनमें बना सकते हैं। तो ये थर्ड का वेरिफिकेशन था। और इस बात में कहीं आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन चलते हैं आगे। अब मेरे से, ठीक है, क्वेश्चन मैं इस पे आपको दूंगा, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया, बस फंक्शन चेंज करने और इस तरीके से अपन क्वेश्चन, मैं सबका हर टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया हूँ, और जो आगे इसके अलावा कोई टाइप आएंगे तो उसमें बस आपको यही देखना है, मेन एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, रिपीट कहाँ से हुआ है, सेम चीज कहाँ से फिर से आ गई है। तो इनफाइनाइट सीरीज में हर बारी यही होगा कि जहां से रिपीटिशन होगा आप उसको y लिख देना उठाते हैं, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। अब एक चीज और मेरे से बच्चों से पूछी कि सर वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, ये कल अपन ने जो पढ़ा था, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फंक्शन के निकालेंगे। तो मैंने बच्चों को बोला था, कुछ बच्चों का सवाल था कि हम क्या करेंगे, when we have to find the nth order derivative, तो हम उस फंक्शन का पहला, दूसरा, तीसरा डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे कि क्या सीरीज बन रही है, ऑब्जर्व करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपन उसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ छोड़ते हैं और अगले पेज पर यहाँ पर हम ले लेते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और हम जनरली हायर ऑर्डर को यहाँ पर nth, क्योंकि फिर n का मतलब n तो कोई भी नेचुरल नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो कोई सा भी डेरिवेटिव अपन यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का निकालना सीख रहे हैं, ठीक है ना। सो कुछ रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, एक दो मैं आपके साथ कर देता हूँ, बहुत शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे इफ वी हैव टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth, dn का मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, है ना, dn का मतलब, और हम कर रहे हैं e पावर ax प्लस b का। तो भाई इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, a पावर n इंटू ई पावर ax प्लस, खत्म हो गया। ये इसका, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि क्या करते हैं भाई, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे आप इसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब वेरिफिकेशन इसका ऐसा है कि जब अपन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ई पावर ई एक्स प्लस बी का, तो अपन जानते हैं भाई ई पावर ई एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है ना, और फिर अपन ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ये आता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। जब अपन इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे डी टू ई पावर ए एक्स प्लस बी का, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव को सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ दिस, और ये हमने क्या निकाला हुआ है, a इंटू ई पावर ए एक्स प्लस बी निकाला हुआ। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स प्लस बी रहेगा, और फिर ए एक्स प्लस बी का करोगे तो एक ए और आ जाएगा। तो जब आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ए पावर 2 आ गए। अब अपन ने सीरीज ऑब्जर्व कर ली, भाई फर्स्ट डेरिवेटिव में ए पावर 1 आया था, ये तो आया ही था, सेकंड डेरिवेटिव में ये तो आया ही था, ए पावर 2 आया था, जब आप थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा, और इसलिए इनको दो को मैंने ऑब्जर्व करके
इसका डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया। बहुत सिंपल फंक्शन लिया है मैंने अभी, ठीक है। धीरे धीरे मैं आगे वाले फंक्शन से भी चर्चा कर रहा हूँ। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। e पावर ax प्लस बी का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो एक a आएगा, दो बार करोगे तो दो बार a आएगा, तीन बार करोगे तो तीन बार a आएगा, और n बार करोगे तो n टाइम्स करोगे तो a पावर n आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम चीज मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यदि हम यहाँ पर आपसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a पावर x पूछें तो इसका जो डेरिवेटिव होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये log a का पावर n इंटू a पावर x आएगा। ये तो आप भी जानते हो। क्यों, कैसे आया भाई ये? क्योंकि जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो आपने पढ़ा है a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग a होता है, लॉग a होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे d2, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव है, यही चीज है ना, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स। और आपने डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स क्या निकाला है? आपने डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स निकाला है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, है ना। ये डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, ये अंदर वाली बात ये निकालिए तो वो लिख दी। अब इसमें क्या होगा, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट लॉग ए है तो लॉग ए बाहर आ जाएगा। अब आप डेरिवेटिव किसका करोगे? ए पावर एक्स का। तो ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो अब आप देख रहे हो लॉग ए, सॉरी लॉग ए है इस पर। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो लॉग ए पर 2 का पावर आ गया। तो अब इसको ऑब्जर्व करके अपन बता सकते हैं जब n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग ए पर n का पावर आ जाएगा। ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और भी बता रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है। आगे मैं आपको, क्योंकि e पावर x वो फंक्शन था कि उसका डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, तो ये थोड़े से इजी हो जाते हैं। और a पावर x e पावर, भाई e पावर x भी एक्सपोनेंशियल है और a पावर x भी एक्सपोनेंशियल ही है। दोनों में बस फर्क कितना है कि e फिक्स हो गया और a जो है a इज एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो ये समझ लीजिए a पावर x बड़ा भाई है e पावर x का, e पावर x बहन है तो a पावर x भाई है उसका, जनरलाइज वर्जन है। तो ये दो केस हो गए। हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं, दो आपके सामने केस लगा, तीसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पेज पर, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 5 पे चल रहे हैं, इस चीज को कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। अगला मैं मोस्ट जनरल केस ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो पेज नंबर 5, सर हाँ सर ये राइट हैंड साइड में लास्ट के 2 लाइन बदलना फिर से। लास्ट के 2 लाइन, ये डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। अब इसकी जो वैल्यू है ये ऊपर ही लिखी है, इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो इसकी जगह पर ये लिख दिए, ये लिख दिए। अब लॉग ए जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, लॉग ए कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया। अब डेरिवेटिव करना है ए पावर एक्स का, तो ए पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? ए एक्स लॉग ए, तो वो लिख दिया। अब ये लॉग ए का स्क्वायर हो जाता हाँ सर। है ना। हाँ, चलिए, और फिर उसको देख के अपन ने दो ही लिखे हैं और दो अपन को मिल गए, तो उसको ऑब्जर्व करके अपन इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिए, है ना। तो अगले स्टेप में ये लॉग ए को लॉग ए का स्क्वायर लिख देना, लॉग ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरा ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 आता है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में n आएगा। अब हमारी तीसरी बात, हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का पावर m, ax प्लस b का पावर m, ठीक है। ऐसा आवाज आ रहा है,
ax प्लस बी का पावर m, ठीक है। इसका हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब फंक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है। वॉइस किस का है? ओके ओके, साउंड का कनेक्शन कट गया था, आई होप अभी आवाज आ रहा होगा। चलते हैं। तो ax प्लस बी पावर n का हमको डेरिवेटिव करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकाल के बताते हैं इसका, और मैं जो बनेगा फॉर्मूला वो फिर यहाँ पर लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, लेकिन पहले आप एक एक करके समझिए कि डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी जब आप निकालोगे तो ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव है पावर m, है ना। तो आपने क्या पढ़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव पावर सामने आ जाती है और ax प्लस बी पे एक पावर कम हो जाएगा, है ना। और फिर ax प्लस बी में एक्स्ट्रा करेंगे तो a आ जाएगा, तो इंटू a आएगा, वो a मैंने यहाँ पर सामने लिख दिया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब अपन सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव ax प्लस बी पावर m का कितना आएगा बेटा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, सेकंड है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब अपन को इसका डेरिवेटिव निकालना, भाई ये a और m तो कांस्टेंट है, ये तो बैठे रहेंगे। अब अपन इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या होता है, पावर सामने आती है और ax प्लस बी पे एक पावर और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m माइनस 2, और इंटू a आएगा, तो इंटू a आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, चलो थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूँ, ax प्लस बी पावर m का थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो थर्ड डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, भाई ये तो पूरा कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट। m माइनस 2 सामने आ जाएगा और ax प्लस बी पे पावर कितना आ जाएगा, m माइनस 3 हो जाएगा, और एक a और आएगा तो ये a पावर 3 हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैंने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, तो यहाँ पर ये पावर 3 आया, यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पर m माइनस 1 m माइनस 2 तक गया, मतलब थर्ड ऑर्डर। सर आवाज नहीं आ आ रही है सर। अभी आवाज आ रहा है अंशु, क्लियर है अभी? हाँ सर। ये बीच में कौन आ गया था भाई? चलिए, हाँ तो देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में या अब अपन ऑब्जर्व करके इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हम सीधा पहुंच गए भैया कि हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं सर। जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या होगा, ये पावर कितना आएगा, n आएगा, और m माइनस 1 अप टू m माइनस n माइनस 1, क्योंकि आपने यदि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा तो यहाँ पर 2 तक गया, यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा तो यहाँ 1 तक गया, यदि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते तो m माइनस 3 तक जाता, एक कम तक जाता है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो n माइनस 1 तक जाएगा, और इंटू ax प्लस बी पे पावर कितने का बनेगा, ax प्लस बी पे पावर बनेगा m माइनस n का, ठीक है। और अब फाइनल और लास्ट स्टेप, आपको ये चीज मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बताई थी, ये जो होता है ये MPN होता है, MPN, ये कितना होता है MPN, है ना, परम्यूटेशन में बताया हुआ है।
ये जो रिजल्ट है ये एम पी एन के बराबर होता है, इसलिए ये आ गया ए पावर एन एम पी एन और ए एक्स प्लस बी पे पावर एम माइनस। ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला। मतलब इसका जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा a पावर n एम पी एन और ए एक्स प्लस बी पे पावर m माइनस n का। अब एक चीज आप ये समझिए, जब आपने एम पी एन लिखा है तो 3 केस बनते हैं। मतलब ये वाला जो m है ये हो सकता है इस n से बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है छोटा हो। मतलब मैं जो बोल रहा हूं कि मैं मान लो ए एक्स प्लस बी पे आपको दे दिया 6 का पावर, ए एक्स प्लस बी पावर 6 दे दिया, और आपको पूछ सकता हूं उसका 7th डेरिवेटिव या 8th डेरिवेटिव या 9th डेरिवेटिव या 10th डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब मैंने m छोटा लिया और n को बड़ा लिया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैंने जो m लिया है n का वैल्यू उससे छोटा लें। जैसे हम यहाँ पर 6 का पावर लिए हैं, ए एक्स प्लस बी पे पावर 6, तो अब मैं उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ लूं या सेकंड पूछ लूं या थर्ड पूछ लूं या फोर्थ पूछ लूं या फिफ्थ पूछ लूं। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये दोनों बराबर हो जाए, m और n बराबर हो जाए। जब m और n बराबर हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि ए एक्स प्लस बी पे मैंने 6 का पावर लिया और 6th ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछा। तो m और n में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो m n से बड़ा हो या n m से बड़ा हो या दोनों बराबर हो। तो भाई ये वैलिड कब होगा? ये वैलिड तब होगा, आप जानते हो एमपीएन डिफाइन कब होता है? एमपीएन डिफाइन तब होता है जब m जो है वो n से बड़ा हो या फिर बराबर हो, है ना। तो m का वैल्यू यदि n से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, m का वैल्यू यदि n के बराबर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। बट m का वैल्यू n से छोटा हो गया, m का वैल्यू n से छोटा हो गया, कहने का मतलब यहाँ 6 का पावर है और आप उसका 8th डेरिवेटिव पूछ रहे हो, 6 का पावर है आप उसका 8th डेरिवेटिव पूछ रहे हो, तो उसकी वैल्यू 0 है। क्योंकि जैसे मैं बहुत सिंपल सा आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैंने आपको दिया है एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव तक डेरिवेटिव निकलेगा, उसके बाद चौथा पांचवा छठा सारे डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। जो हाईएस्ट पावर लगा होता है मैक्सिमम उतने टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा इसका 3x², फिर 3x² को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 6x, फिर 6x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 6, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 6 आएगा। लेकिन अब जब आप फोर्थ निकालोगे तो 0 हो जाएगा, फिर फिफ्थ निकालोगे तो 0 हो जाएगा, और आगे के सारे 0 होते चले जाएंगे। तो क्लियर हो रही है बात आपको? जो यहाँ पर पावर दे रखा है आप उससे या तो कम निकाल सकते हो या उसके बराबर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। पावर दी है 3 की और आप कोशिश कर रहे हो चौथा डेरिवेटिव निकालने का, तो वो 0 आए, पांचवा डेरिवेटिव 0 आए। ठीक है, तो ये वो चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन m एंड n में रिलेशन क्या होना चाहिए, m ग्रेटर देन n होना चाहिए, एक चीज। या दूसरा, जब m और n बराबर हो जाएंगे तब यहाँ पर n फैक्टोरियल बन जाएगा और ये टोटली हट जाएगा। मतलब दो चीजें हैं। तो ये फॉर्मूला ओवरऑल जो आपके पास बन गया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है ना। एक तो केस ये आ गया, एक ये बन जाएगा और एक बन जाएगा a पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, और ये दो पॉसिबिलिटी इस तरीके से है। ये कब? जब m ग्रेटर देन n, और ये कब? जब m बराबर n। ठीक है, और ये दोनों किसके डेरिवेटिव हैं? दीज आर दी डेरिवेटिव फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b पावर, ये है हमारा मोस्ट जनरल फॉर्मूला। ठीक है, और मैंने इसको वेरीफाई भी कर दिया। अब आप देख लीजिए, कोई डाउट हो आपको तो पूछ लें।
ये तो विथ वेरिफिकेशन फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखेंगे m का वैल्यू n से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस केस में फिर डेरिवेटिव 0 आने शुरू हो जाएंगे। चलें अब आगे चलते हैं। अब मैं इसका भी एक पर्टिकुलर केस आपको बता देता हूं। आप मेरे को बताओ, यदि ax प्लस बी पे पावर -1 का होगा, मतलब m की जगह -1 ले लूं, नेगेटिव पावर ले लूं, तो फिर डेरिवेटिव कितना आता है? m की जगह पर -1 ले रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, फॉर्मूला लिखिए। यह है फॉर्मूला, एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं। ax प्लस बी पे पावर -1 का आ गया, तो ये आता है -1 पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल a पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस बी पे पावर n प्लस। ये है फॉर्मूला, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन का ये आएगा। ठीक है, आपको बोला है कि हर बार ये nth ऑर्डर तक पहुंचने के लिए शुरू के 1-2 डेरिवेटिव निकालेंगे, बाकी फिर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, मैं जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखता हूँ ax प्लस बी पावर -1 का, तो डेरिवेटिव क्या होता है? पावर सामने आती है और एक पावर कम हो जाती है ना। और ax प्लस बी का करेंगे तो इंटू ए और आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ, d2 निकालता हूँ, तो d2 में कितना आएगा बेटा? d2 में आएगा, इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो अब पावर सामने आएगी, तो पहले -1 था, अब -2 सामने आ गया, ax प्लस बी पे पावर कितना बचा? -3 हो गया, और इंटू क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, है ना। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार और लिख लें, चलो एक बार और लिख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा -1 -2 -3। अब ax प्लस बी पे पावर कितना हो जाएगा? -4, और यहाँ पर कितना आएगा? a क्यूब। आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो माइनस 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 कितनी बार आया? 3 बार, मतलब -1 से 3 का पावर बनेगा। तो अपन यदि इसको थोड़ा सा और मैं इसको यदि लिखूं, तो देखो मैं कैसा लिख सकता हूं इसको, -1 -1 -1, तो मतलब -1 पे कितने का पावर? 3 का पावर। फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल होता है। और ये जो a क्यूब है, ये a क्यूब लिखा है, और नीचे ax प्लस बी पावर 4 नीचे आ गई, है ना। तो ये देखो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका। और अब आप देख लो, अब आप ऑब्जर्व करो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो जब मैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिखूंगा, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 5 आएगा, नीचे एक ज्यादा आएगा, बाकी ऊपर तो सेम आते हैं। जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो हर जगह 3 3 3 आया, नीचे 4 आया। फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे तो 4 4 4 आएगा, नीचे 5 आएगा। 10th डेरिवेटिव निकालोगे तो 10 10 10 आएगा, नीचे 11 आएगा, एक ज्यादा आता है नीचे। यही देखो, ये ऑब्जर्व करके मैंने 2-3 तक ऑब्जर्व किया और फिर डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यह है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सर एक बार वो लास्ट स्टेप, वो न्यूमरेटर में क्या लिखे सर? वो कैसे लिखे? -1 टू द पावर क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। -3 बार है, एक बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, तो -1 पे 3 का पावर आ गया। ठीक है, अब साइन छोड़ दिए अपन ने, 1 इंटू 2 इंटू 3, पहले 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल होता है, ये वाला a क्यूब लिखा हुआ है, और ये ax प्लस बी पे पावर -4 को नीचे ले जाएंगे तो ax प्लस बी पे पावर 4 हो जाएगा। और कोई डाउट किसी बच्चे को?
चलिए वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता रहा हूँ इसी nth ऑर्डर डेरिवेटिव में, ध्यान से समझिएगा आप। यदि साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी का डेरिवेटिव आता है nth, इनकी भी जरूरत पड़ती है तो वो भी आप देख लो। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, पेज नंबर 6 पे चल रहा हूँ। पेज नंबर 6। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव साइन ax प्लस बी। तो साइन ax प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे ही रहता है, बस a पावर n आ जाएगा क्योंकि n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आता है, बस वो इतना है, a पावर n आएगा, साइन आएगा, और यहाँ पर आता है n पाई बाई 2, और बाकी ax प्लस बी तो ax प्लस बी जैसा ही है। ये अब जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो n की जगह 1 आ जाएगा दोनों जगह, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो n की जगह 2 आ जाएगा। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, और जैसा मैं साइन के लिए कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही कॉस के लिए अपन लिख सकते हैं। तो साइन वाला आप समझ लीजिए। तो क्या किया है, सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसका, साइन का निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन, भाई कैसे करते हैं, पहले साइन का होगा, तो साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस, और फिर ax प्लस बी का करेंगे तो इंटू ए। अब क्या होता है कि जब आप साइन का डेरिवेटिव करते हो तो साइन कॉस होता रहता है वो, तो इसलिए सिमेट्री मिलाने के लिए हर बारी हम क्या करेंगे कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हो अपन उसको उसी फंक्शन में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, अगले स्टेप में ये a तो सच है, और मैं इस कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। फिर से मैंने साइन ला लिया। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, अब जब अपन इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2 ऑफ साइन ax प्लस बी, तो अब ये क्या होगा, भाई a तो सच है, साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर कितना आएगा, कॉस, है ना, ये कॉस हो गया साइन का डेरिवेटिव, और फिर ax प्लस इस पूरे का करेंगे तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये आएगा, तो यहाँ पर ये। अब इसको फिर से साइन में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको जब फिर से साइन में कन्वर्ट करोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ये पूरा। जब 90 प्लस ये पूरा लिखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और फिर अगले स्टेप में ये 90 प्लस 90 दो बार है तो 2 टाइम्स ऑफ 90 हो जाएगा, और ax प्लस बी, समझ में आया आपको। ये फर्स्ट था, जब 1 था तो यहाँ पर 1 बनाया, जब दो बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ 2 हो गया। अब आप इसको ऑब्जर्व करें, तो जब अपन तीसरा डेरिवेटिव लिखेंगे, देयरफॉर व्हेन वी राइट इट्स थर्ड डेरिवेटिव, साइन ax प्लस बी का जब अपन थर्ड डेरिवेटिव लिखेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगा, a पावर 3, फिर साइन यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा पाई बाई 2, और ax प्लस बी तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज को अपन ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी लिख देंगे। तो साइन ax प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव a पावर n साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी बन जाता है। ठीक है, डन, ये आ गया फॉर्मूला।
अब ऐसे ही बिल्कुल सेम फॉर्मूला, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, साइन की जगह बस केवल कॉस लिख दो, कॉस के लिए भी फॉर्मूला सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो करके देख लेना इसको। तो मैं इसमें एक लास्ट फॉर्मूला nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कॉस लिख दे रहा हूँ। तो कॉस का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है बिल्कुल साइन जैसा आता है, और ये आता है e पावर n cos n पाई बाई 2। ठीक है, ये अब आप ट्राई करके देखिएगा, x प्लस बी, डन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और उनमें भी अपन ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाल लिया है। ऐसे फंक्शंस ये कुछ स्टैंडर्ड है, और इनकी बेसिस पे आप बाकी भी nth ऑर्डर कर सकते हो, ऐसी एक्सपेक्टेशन है मेरी। ठीक है, तो नोट करिएगा। सर कॉस को साइन में कन्वर्ट करते वक्त पाई बाय 2 प्लस थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा भी ले सकते थे ना? नहीं, लेकिन सिमेट्री नहीं मिलती उसमें। एक्चुअली क्या होता है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, और अपन उसको जब 90 प्लस लिखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है। ओके सर। ओके, अब मैं इसमें इसको नोट कर लीजिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह जा रहा है, जो कि आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो है डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मैंने आपको कल भी बता दिया था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। अभी आपने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में आपको ये बताया था कि बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लो, ताकि वो एडजस्ट हो जाए और फिर वो डिफरेंशिएट हो। तो अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि ओवरऑल कोई फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव आपसे पूछा है तो वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं उसका थ्योरी डिस्कस करूंगा, और साथ में एक दो सवाल डिस्कस करूंगा। ये अपना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डिफरेंशिएशन का, तो कल मैं ये टॉपिक लूंगा और कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आज आपने जितना थ्योरी पढ़ा, और पहले जितना थ्योरी पढ़ के आ गए हो, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में आज आपको डालूंगा, वो आप ट्राई करिएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी अपन कल पे छोड़ते हैं, क्योंकि आज मैं वो टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है, डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, है ना। कोई भी फंक्शन का इनवर्स हो सकता है, उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे उस पर हमको डिस्कशन करना है। और साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम आज मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, और उनमें 5-7 देने के बाद कुछ रह जाएगा, तो उसको अपन कल डिस्कशन में ला लेंगे। तो कल फाइनली अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे, और अगली क्लास से, कल के बाद से, अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टोटल 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में वो चैप्टर पढ़ा जाता है। एक है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर दूसरा उसमें टॉपिक आता है मोनोटोनिसिटी, और तीसरा उसमें आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, 3 टॉपिक है वहां पर। बहुत लंबा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद क्या अपनी सर? इंटीग्रल कैलकुलस शुरू होगी। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, अच्छा। बाय बेटा, बस बाय बेटा।